नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके कैसे भोपाल ताल की हत्या कर रहे हैं, आज ये पूरी मैं खबर आपके साथ लेकर आया हूं। मैं हूं इस समय भोपाल तालाब के किनारे बनने वाले सेंट्रल पार्क का एक जो नई कॉलोनी है, लगभग 31 एकड़ में ये कॉलोनी यहाँ बनाई जा रही है और ये बिल्कुल तालाब से सटा के बनाई जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक कॉलोनी का जो मुख्य गेट है जरा दिखाने की कोशिश करें। 31 एकड़ में ये कॉलोनी और इसकी तमाम सारी शिकायतें की गई हैं। ये लो डेंसिटी एरिया है, यहाँ प्लॉट काट दिए गए हैं, यहाँ बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल FAR का उल्लंघन करके ये मकान बनाए जा रहे हैं। यदि कोई भी आके देख सकता है जिस तरह एक एक एकड़ में बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई जा रही हैं अंदर, वो मैं आपको अभी आज मैंने ड्रोन से ये पूरी शूटिंग की है, पूरी कॉलोनी की शूटिंग की है और दिखाने की कोशिश की है कि तालाब से सटकर किस तरह से ये कॉलोनी बन रही है। मैं आज पूरे ड्रोन के आपको शॉट दिखाता हूं। आज हमने अंदर घुसकर ये लिया है और ये कॉलोनी है सेंट्रल पार्क कॉलोनी, उन्हीं राजेश शर्मा जी की, जिनके यहाँ पिछले 3-4 दिन से इनकम टैक्स की रेट चल रही थी। कल वो रेट खत्म हुई है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का आरोप है कि ये जो पूरी कॉलोनी बन रही है, इस कॉलोनी को सारी परमिशन तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके दिलाई है। यहाँ बाकी लोगों को परमिशनें नहीं मिल रही हैं, पर इस कॉलोनी को परमिशन मिली है। हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी से लगकर बिल्कुल चुपको ही अमिताभ बच्चन की ज़मीन है। उन्होंने बहुत कोशिश की पर उन्हें यहाँ मकान बनाने की अनुमति नहीं मिली। अंततः शायद उन्होंने वो प्लॉट अब बेच दिया है। आज मैं सारे शॉट्स आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए। ये ड्रोन से लिए हुए शॉट्स हैं और फिर मैं आपको मिलवाऊंगा इसकी शिकायत करने वाले NGT से लेकर तमाम सारे विभागों में इसकी शिकायत करने वाले राशिद नूर साहब से भी मिलवाऊंगा। लेकिन पहले आप हमने जो आज ड्रोन से शॉट लिए वो देखिए आप। इस कॉलोनी के किस तरह बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बड़े तालाब के किनारे ये कॉलोनी किस तरह से काट ली जा रही है। आप मान के चलिए ये तालाब का जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी एकत्रित होकर तालाब में जाता है, उस पर ये कॉलोनी काटी गई है। आप देखिए आज हमने इस सेंट्रल पार्क कॉलोनी के कुछ जो वीडियो हैं वो ड्रोन से लिए हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की कृपा रही है। दरअसल यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं मिल सकती है, लेकिन मुख्य सचिव के आगे सारे नियम कानून, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये आप देखिए तालाब आपको पीछे दिखेगा, तालाब के एकदम सटा के ये कॉलोनी बन रही है। कहाँ इसका सीवेज जाएगा, क्या सिस्टम है, कोई देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये लो डेंसिटी एरिया है, यानी यहाँ जो FAR है 0.06 है। मैं आपको बता दूं कि 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे केवल 600 स्क्वायर फीट आप निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक महल जैसा मकान दिखा रहा हूं आपको, आप देखिए। ये ड्रोन से हमने लिया है, एक बहुत ही भव्य आलीशान और महल जैसा मकान बन रहा है। बताया जा रहा है कि ये क्वालिटी बिल्डर के जो मालिक हैं कुणाल अग्रवाल, उनका ये मकान है जो भव्यता के साथ बनाया जा रहा है। आप देखिए मतलब किस तरह से जो आरोप हेमंत कटारे ने लगाए हैं, और उन्होंने कहा भी है कि यदि चुनौती है तो मेरे आरोपों का जवाब दें कि इस कॉलोनी को परमिशन कैसे मिली, कैसे टाउन कंट्री प्लानिंग, कैसे नगर निगम ने परमिशन दी है, और केवल क्या वाकई भोपाल तालाब के आसपास जो मास्टर प्लान है उससे खिलवाड़ किया गया है, मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तमाम सारी बातें जो हेमंत कटारे ने कही है वो आज हमें इस कॉलोनी में साफ साफ दिखाई दे रही है। कॉलोनी में जो बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, अब ये जांच का विषय है कि ये प्लॉट किसके हैं, कौन इसमें रहने आने वाला है। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। भोपाल के तमाम IAS IPS नेता अभिनेता तमाम लोग यहाँ प्लॉट ले रहे हैं और मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े भव्य मकान बना रहे हैं, FAR की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने देखा इसके पहले भी बिस्पिंग पाम्स में जिस तरह अधिकारियों ने एक बड़ी कॉलोनी में नियमों की धज्जी उड़ाई, आज तक उस कॉलोनी में प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करने की। इसी प्रकार से इस कॉलोनी में नगर निगम का चपरासी भी अंदर नहीं घुस सकता है। नगर निगम ने बेशक परमिशन जारी कर दी है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। अब मैं आपको मिलवाता हूं इस लड़ाई को लड़ने वाले राशिद नूर साहब से। मैं बता दूं, राशिद नूर एक पर्यावरणविद हैं। वे बड़े तालाब को बचाने की लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को जोखिम में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर तमाम बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ने वाले राशिद नूर साहब मेरे साथ हैं। राशिद भाई, आपका स्वागत है। क्या आपने सेंट्रल पार्क के लेके भी कोई शिकायत की थी? जी सेंट्रल पार्क इसके बारे में मुझे जानकारी मिली थी कई वर्षों से। ये
अनुमति के लिए इस कॉलोनी के लिए लगे हुए थे। यकायक इसकी एक अनुमति हुई और रेरा की एक अनुमति मेरे को प्राप्त हुई। उसी समय सुप्रीम कोर्ट का एक इको सेंसिटिव जोन का एक आदेश आया था, जिसमें 1 किलोमीटर मिनिमम इको सेंसिटिव जोन रहेगा। उस चीज़ को लेकर के मैंने रेरा में शिकायत की थी कि जब 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन हर नेशनल पार्क से है तो इसकी अनुमति कैसे हो गई। तो उसकी शिकायत हमने की थी, लेकिन शिकायत करने के भी महीनों बाद तक इसका कुछ नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में संशोधन हुआ और फिर वापस वही स्थिति आई, पर ये चीज़ दिखाई दी कि शिकायत करने के बाद ये इतने प्रभावशील व्यक्ति हैं और इस पूरे आप इसके आसपास के भी और क्षेत्र को देख सकते हैं कि भोज वेटलैंड से जुड़ा क्षेत्र है और हमारा पहला मध्य प्रदेश का रामसर साइड है। और कहीं ना कहीं ऐसा क्या प्रभाव रहता है कि शिकायत और कोर्टों का डर भी इनको नहीं रहता और इन पर कुछ कार्रवाइयाँ नहीं होती। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि नियमानुसार हमें अनुमति मिली हुई है, तो ऐसे नियम क्या है? क्या कुछ मास्टर प्लान से छेड़छाड़ हुई है? कल हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि केवल इस कॉलोनी के लिए मास्टर प्लान को छेड़ा गया है। देखिए, सेवनिया गोड़ जो है हमारे बड़े तालाब में 50 मीटर का भी नियम है और 250 मीटर का भी नियम है एफटीएल से। इस क्षेत्र में जहाँ तक मुझे पता है कि 250 मीटर तक के कोई निर्माण नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक फार्म हाउस के नाम पर अगर नियम से अनुमति ली भी जाती है तो इसमें आपको नियम तोड़ते कहाँ दिखेंगे कि लो डेंसिटी एरिया में जहाँ 0.6 FAR होना चाहिए वह FAR का उल्लंघन हो करके बड़े बड़े निर्माण होते हैं। नियम तो मतलब अनुमतियाँ तो ली जाती है, लेकिन जो निर्माण होते हैं वो जो है FAR से अधिक होते हैं। या आप हमारे कुछ कलियासोत क्षेत्र में भी देख सकते हैं। विस्प्रिंग पाम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक FAR के अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी डेवलप हो जाती है और कहीं ना कहीं आप यहाँ देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर FAR का उल्लंघन से लेकर के FTL से चिपक कर करोड़ों रुपए के बंगले बन चुके हैं। नगर निगम यहाँ कभी नहीं झांकता। वही 350 घर गरीबों के नगर निगम ने रात में भदभदा में तोड़ डाले, लेकिन अमीरों के लिए और बड़े प्रभावशील व्यक्तियों के लिए कार्यवाही के नाम पे अगर आप पूरा क्षेत्र पकड़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। राशिद भाई, ये कहा जाता है कि बड़े तालाब के किनारे मानव वसाहट को रोकने के लिए लो डेंसिटी एरिया का प्रोविजन किया गया है। यहाँ तो प्लॉट कट रहे हैं, यहाँ करीब 70 या 80 परिवार आके रहेंगे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ टाइप बन रही हैं, तो इनका जो गंदगी होगी, इनका जो सीवेज होगा, क्या वो तालाब में जाएगा या कोई और व्यवस्था है? देखिए, ये सबसे बड़ी गलती मानता हूँ कि STP बनाकर पीने के पानी के अंदर सीवेज छोड़ना पहले तो मेरे हिसाब से गलत है। हम हमारे घर के बाहर भी STP बना के उसका पानी नहीं पी सकते। पहले तो जो तालाबों के आसपास STP बनाकर जो गंदा पानी डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा, जिस रामसर साइड जो हमारा पहला मध्य प्रदेश का रामसर साइड है, कहीं ना कहीं ये बर्ड्स को लेकर के जो प्रवासी पक्षी आते हैं उसको लेकर के इस साइड आते हैं, सबने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बसाहट होना, जहाँ शोरगुल होना, शादी हॉल बनना और सीवेज का डायरेक्ट मिलना, ये रामसर साइड का बहुत बड़ा उल्लंघन है। कहीं ना कहीं रामसर साइड हमारे लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अमृत धरोहर है। और कहीं ना कहीं हमें इसे बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पर्यावरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन देख रहे हैं आपकी अकेले की आवाज़, ऐसा लगता है जैसे एकदम दबा दी जाती है, क्योंकि ये जो इतने प्रभावी लोग हैं वो ये बनता चला जा रहा है। आप चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि यही सब मामले चल रहे थे, कुछ कैरवा कलियासोत की भी पिटीशंस मेरी माननीय सुभाष जी के साथ भी लगी हुई थी। और इसी बीच में आपको ध्यान होगा कि एक बड़ा मामला आया था, 1 करोड़ की पेनल्टी रामसर साइट पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे लगी और जिसको तोड़ा भी गया। फिर एक कलियासोत वाला मामला आया, कैरवा डैम वाला, जहाँ निर्माण हुए थे, उस पर 96 अतिक्रमण को तोड़ने के भी आदेश हुए थे। उसको लेकर के माननीय चीफ सेक्रेटरी के ऊपर NGT में 5 करोड़ की पेनल्टी बनती है। और फिर हम देखते हैं कि हफ्ते भर के अंदर माननीय न्यायालय के जज साहब को अलविदा कर दिया जाता है। तो इस ताकत को आप देख सकते हैं कि मतलब कि किस तरीके से हम कहाँ तक लड़ते हैं। नूर भाई, ये एकदम बगल में आप देखेंगे दुनिया की, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लॉ एकेडमी लगी हुई है, जहाँ से सारे जो जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट को, वो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और उससे लगे हुए नियमों का बिल्कुल पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। नहीं, एक बहुत बड़ा मजाक नहीं लगता आपको? एक तरफ नेशनल लॉ एकेडमी है और दूसरी तरफ पूरी अवैध कॉलोनी है। देखिए, ये तो
साफ साफ दिखने की बात है। और आज से नहीं, ये कई समाचार पत्रों में आता रहता है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि समाचार पत्रों का भी कोई ताकत नहीं बची। इतनी चीज़ें छपने के बाद भी, इतनी चीज़ होने के बाद भी हम आज हमारा बड़ा तालाब जो रामसर साइड है, ये सब एक्टिविटीज़ जब चलती रहेंगी चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगा। रामसर तमगा हमारे लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आम जनता को भी कि तालाब आप सब, हम सबका है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आगे तक के होती जाएंगी। क्योंकि आप, खाली इसका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मैं, आप यहाँ से लेके आगे तक के जाइए, खाली ये उदाहरण नहीं है। अब आगे भी बहुत सी कॉलोनी ऐसी तरह बन रही हैं। मैं खाली इस चीज़ को दोष नहीं देता, मैं ये कहता हूँ हर वो एक्टिविटी, यहाँ आप जाएंगे आगे बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के रिसोर्ट बने हुए हैं, रात को डीजे पार्टीज होती हैं। आप यहाँ से वन विहार चले जाइए, बगल के अंदर देखिए। इस पूरे एरिया में आईएएस आईपीएस ही हैं या कुछ नेताओं का भी है? देखिए, अब इसमें मैं इतना नहीं जान पाया, क्योंकि मेरे जो लड़ाई थी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं लड़ाई में किसी भी व्यक्ति को जानूँ ही ना, या नाम ही ना जानूँ, ताकि वो चीज़ हमें समझ, हमें लड़ाई लड़नी है और सिर्फ जहाँ नियमों की अनदेखी हो रही है उसको देख के लड़नी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राशिद भाई बहुत लंबे समय से ये तमाम सारी शिकायतें कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं चेहरा देखकर शिकायत नहीं करता हूं, ना मुझे नाम पता है, मैं तो केवल बड़े तालाब की और रामसर जो साइट है उसको बचाने की बात करता हूं। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो इस एरिया में आके बड़े तालाब को खा जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, बड़े तालाब को यदि बचाना है तो अब आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कसना होगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के चाहता हूं कि इस पूरी कार्यक्रम को देखें और यहाँ खुद आए वो देखने के लिए कि किस तरह बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में कब्जे हो रहे हैं, किस तरह बड़े तालाब को मारने की, ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। और नूर साहब जैसे, राशिद नूर जैसे कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना होगा और बड़े तालाब को बचाने के लिए सबको एक होना होगा। हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।